सुमेरा नकवी की सुबह इंतहाई मसरूफ होती है। वो एक वर्किंग वुमन होने के साथ एक छोटी बच्ची की माँ भी हैं और हफ्ते में 4 दिन मुलाजमत के लिए घर से 32 मील अपनी इलेक्ट्रिक कार पर सफ़र करती हैं। ये इलेक्ट्रिक कार है, इन है मार्केट में, इसकी सेल्फ ड्राइव है, थोड़ी सी इस तरह के फ़ायदे हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा एंजाइटी रहती है टेस्ला को लेके, और क्योंकि मेरे घर से चार्जिंग स्टेशन जो है वो काफ़ी दूर है, क्योंकि मैंने हाईवे से जाना होता है और अगर हाईवे पे ट्रैफिक है तो इट विल टेक यू गुड 30 मिनट टू रीच देयर। सुमेरा की इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने की एक वजह इसका माहौल दोस्त होना है, क्योंकि वो एक ऐसे घर में रहती हैं जिससे मुत्तसिल गराज नहीं तो वो घर के अंदर गाड़ी का चार्जर नहीं लगवा सकती। वो कहती हैं गाड़ी जब मुकम्मल चार्ज होती है तब भी उन्हें ये धड़का लगा रहता है कि कब गाड़ी का चार्ज खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों या ईवीज के ऐसे मालकान जिन्होंने अपने घरों में चार्जिंग की सहूलत नस्ब कर रखी है वो रात में गाड़ी चार्ज कर लेते हैं, लेकिन सुमेरा जैसे बहुत से मालकान को ये सहूलत हासिल नहीं। अमेरिका में नई और इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कीमत का अंदाज़ा लगाने वाली कंपनी कैली ब्लू बुक के मुताबिक इस वक्त अमेरिका भर में बिकने वाली गाड़ियों में से तकरीबन 8% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हैं। बाइडेन इंतज़ामिया अपने साफ तवानाई के प्रोग्राम के तहत चाहती है कि 2040 तक बिकने वाली 100% गाड़ियाँ कार्बन के अखराज से पाक हों। इसीलिए हुकूमत जहाँ इन गाड़ियों के खरीदारों को टैक्स में छूट दे रही है, वहीं इन गाड़ियों के लिए पुर्जे और आलात बनाने वाली कंपनियों को भी ग्रांट्स और फंडिंग जैसी मराद दे रही है। लेकिन क्या इससे सुमेरा जैसे मालकान और अपार्टमेंट्स में रहने वालों के लिए चार्जिंग का मसला आसान हो पाएगा? सबसे बड़ा मसला ये है, जैसा कि आप कह रही हैं, शहरी इलाकों में, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स वाले इलाकों या एक दूसरे से जुड़े घरों में हम उन्हें कैसे लगाएंगे? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक सर्वे के मुताबिक 1/3 अमरीकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने या खरीदने के लिए संजीदगी से गौर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनमें से 60% से ज्यादा के लिए सबसे बड़ी तशवीश गाड़ी चार्ज करने की सहूलत तक रसाई है, जबकि 55% के लिए चार्ज होने के बाद गाड़ी कितना चलती है वो अहम है। यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में विलेट कैम्पटन की टीम अपनी कम लागत और आसानी से लगाए जा सकने वाले चार्जिंग स्टेशंस को बेहतर बनाने पर काम कर रही है, ताहम उनकी चार्जिंग की रफ्तार मौजूदा चार्जिंग स्टेशन से कम है। ये चार्जिंग स्टेशंस तेज रफ्तार नहीं, लेकिन बदले में उनके लिए घरों में मुहैया की गई बिजली से ज्यादा बिजली की जरूरत नहीं। विलेट कैम्पटन कहते हैं कि आम बिजली पे चलने की वजह से ये सस्ते भी होंगे, तो उन्हें पार्किंग मीटर्स की तरह बड़े पैमाने पर फुटपाथ के किनारे और हर पार्किंग के साथ नस्ब करना आसान होगा। जो जिनके घरों में चार्जर नहीं वो किसी भी फुटपाथ के किनारे रात भर या काम पर गाड़ी चार्ज कर पाएंगे, और उनके मुताबिक इससे रास्ते में ऐसी जगह चार्जिंग खत्म होने का अंदेशा भी नहीं होगा जहां चार्जिंग स्टेशन ना हो। लेकिन वो कहते हैं हुकूमत को बिजली के निज़ाम को तकरीबन 20-30% बढ़ाना पड़ेगा। सुमेरा आज जब काम पर जाने के लिए घर से निकली तो उनकी गाड़ी में सिर्फ 18% चार्ज बाकी था। मैं यहाँ पे पहुँच आई हूँ टाइम पे और मेरी बैटरी अभी भी, गाड़ी की बैटरी 13% है, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये प्रॉब्लम हुआ कि जब मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया तो उसने मुझे बताया कि 50 मिनट में ये फुल चार्ज होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तो चार्जिंग स्टेशन थोड़े से कम डिस्टेंस पे हो, यानी कि मेरे घर के करीब हो, और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी चार्जिंग स्पीड इसको कहते तो सुपर चार्जर हैं, लेकिन ये इतना सुपर चार्जर भी नहीं है, ये थोड़ा और फास्ट हो जाए जैसे कि हम रेगुलर पेट्रोल डलवाते हैं। सुमेरा कहती हैं उन्हें अपने रोजाना के मामूल में गाड़ी चार्ज करने के लिए 1 से 1.5 घंटा इजाफी रखना पड़ता है, और इंतहाई तेज चार्जिंग और पार्किंग मीटर्स के साथ लगे चार्जर्स वाकई उनकी और उन जैसे बहुत से लोगों की जिंदगियां आसान कर सकते हैं। ये कब होगा, सुमेरा की तरह बहुत से ड्राइवर्स को इंतजार है। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, डमफ्रीज, वर्जीनिया।